नितिन गडकरी जी, ये अमन है, इनके ऊपर एफआईआर मत कीजिएगा, इनको E20 से प्रॉब्लम है। क्योंकि हम आवाज उठाए, आप करिए एफआईआर। हाँ, जब आप E20 मिला के दिए तो उसका प्राइस कम क्यों नहीं किए? हाँ, फुल रेट ले रहे हैं। हाँ, जब हम ओरिजिनल फ्यूल लेने जा रहे हैं HP 100, हाँ, 163, 167 पर आप दे रहे हैं। हाँ, आप ओरिजिनल तेल का दाम बढ़ा दिए। हाँ। चलिए उसको अच्छा, जो आप कम सुनिए ना, जो आप खाने वाला तेल यूज करते हैं उसमें मिलावट है कि नहीं है? नहीं है। है, आप जाके पढ़ी तो हाँ, पाम ऑयल वाला है ना, तो जो रिफाइन हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें मिलावट है। जो दूध आप पीते हैं उसमें मिलावट है कि नहीं? पनीर में मिलावट है कि नहीं है? पनीर में। अच्छा, पानी शुद्ध दे पा रहा है सरकार? नहीं दे। हवा शुद्ध दे पा रहा है? तो आप कितना बड़ा मूर्ख है, आपको शुद्ध पेट्रोल चाहिए। बताइए, जो सरकार ना आपको तेल दे रहा है शुद्ध, खाने वाला तेल, जो ना दूध दे रहा है शुद्ध, ना पनीर दे रहा है शुद्ध, ना दवा दे रहा है शुद्ध, ना हवा दे रहा है शुद्ध, ना पानी दे रहा है शुद्ध, और वो सरकार से आप उम्मीद लगाए कि शुद्ध पेट्रोल दे देगा? जैसे कि जो भी मुद्दा है, इस्तेमाल का मुद्दा है, उस पर हम लोग बात करेंगे, ताकि इसको अगर इससे जीत पाते हैं हाँ, तो और आगे भी बात करेंगे। हाँ, इससे ना रोड बन पा रहा है, ना हाँ, पानी दे पा रहा है। और देखिए, एक चीज समझ जाइएगा लोग, देश के लोगों, नितिन गडकरी पे भरोसा है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो एक बात मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दूंगा, ये इथेनॉल से भारत के राजस्व को नुकसान है। आप और हम जो टैक्स भरते हैं उस टैक्स का पैसा का दुरुपयोग होगा और इथेनॉल व्यापारियों को फायदा होगा, उनको सब्सिडी दिया जाएगा। क्योंकि 53 रुपया लीटर पेट्रोल आफ्टर रिफाइनरी सारा प्रोसेस करने के बाद हो जाता है, 53 रुपया लीटर। उस पर सरकार 21 रुपया 90 पैसा केंद्र सरकार लेती है, और राज्य सरकार उस पे 30% वैट लेती है। डीलर का सब्सिडी उस पे 4 रुपया होता है, और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज सारा लेके दिल्ली में पेट्रोल का रेट 102 रुपया होता है, और बिहार में वैट पे 30% सरचार्ज है, इसलिए 113 रुपया हो जाता है। अब 53 रुपया के चीज सरकार 102 रुपया में बेच रहा है, तो सरकार को कितना फायदा हो रहा है? 49 रुपया। कितना फायदा हो रहा है? कितना फायदा हो रहा है? 49 रुपया। और सरकार अगर 73 रुपया का इथेनॉल, कितना रुपया का? 73 रुपया का इथेनॉल 102 रुपया में बेच रहा है, तो सरकार को कितना फायदा हो रहा है उस पर? बताइए, 73 रुपया का इथेनॉल 102 रुपया में बेच रहा है तो कितना फायदा हो रहा है? 29 रुपया का। इधर पेट्रोल बेच रहा है तो 49 रुपया का फायदा। कितना रुपया का? और इथेनॉल बेच रहा है तो 29 रुपया का फायदा। तो सरकारों को नुकसान है इसमें। कितना रुपया का नुकसान है? प्रति लीटर 20 रुपया का नुकसान है सरकार को। कितना रुपया का? 20 रुपया का। ये तो डायरेक्ट ये हो गया। अब सोचिए, पेट्रोल पे सरकार को 49 रुपया प्रति लीटर फायदा है, और इथेनॉल पे जीएसटी कितना है? 5% है। कितना परसेंट है? तो 73 रुपया का 5% कितना होगा? लगभग 4 रुपया। तो इथेनॉल से सरकार को कितना रुपया फायदा हो रहा है प्रति लीटर? 4 रुपया। और पेट्रोल से कितना फायदा हो रहा है? 49 रुपया। सरकार अपना नुकसान खुद कर रहा है, इथेनॉल को इंप्लीमेंट करके खुद कर रहा है। और फायदा किसको पहुंचा रहा है? इथेनॉल व्यापारियों को। और इथेनॉल का बड़ा व्यापारी इस देश में कौन है? किसके बेटा? अरे भैया नितिन जी, इस पे केस कीजिएगा, हमको नहीं पता है किसके बेटा है इथेनॉल के सबसे बड़े व्यापारी। इन लोगों का चेहरा देखिए, हमको छोड़ दीजिए, हम पे तो ऐसे ही एक दो को करा दिए आप, हम ऐसे ही परेशान है क्या? हाँ, आपके साथ जेल में महिला वार्ड अलग होता है। हाँ, सबसे बड़े व्यापारी है क्या? मतलब मनीष कश्यप, तुम जेल जाओ, हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं, नहीं है ना? और नितिन गडकरी जी सुन लीजिए, ये गंगा किनारे हम लोग खड़ा होकर आवाज जो जो मुद्दा पे उठाए हैं वो अंजाम तक पहुंचा है। जिस जिस मुद्दे पे, ये रिकॉर्ड है ना, जहां से जिस जिस मुद्दे पे उठाए हैं, तो एथेनॉल से बकस दीजिए नितिन गडकरी जी, हम लोगों को 10% पे ला दीजिए। और अगर नितिन गडकरी जी एथेनॉल के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, तो पिछला जितना बात आप एथेनॉल पे किए हैं, हम वीडियो बनाए थे एथेनॉल पे, तो आप केस काय करवा रहे थे हम पे? तो हम पे हरदीप पुरी जी सोचते, तो हरदीप पुरी जी तो अपने कौन ना फाइल में फंसे हुए हैं। कौन सा फाइल? कौन सा फाइल? हम बिहार के लोगों को बोलने भी नहीं आता है, वो इतना डेंजर फाइल है। कौन सा फाइल?
हम लोगों का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ है, इतना डेंजर फाइल है वो। उस तो क्या स्टैंड फाइल बोलते हैं। देख लीजिए। तो हरदीप पुरी जी तो ऐसे ही डरे डरे है कि भैया अगर हम ज्यादा बोलेंगे तो वो वाला कौन वाला फाइल हुआ उस पर लोग चर्चा करना शुरू कर देगा। और नितिन गडकरी जी इसलिए डर गए हैं कि अब देख रहा है कि रोड का खाली लोग फोटो डाल रहा है, वीडियो डाल रहा है, तो बहुत सारा मंत्रालय चला जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं मोदी जी इंटरफेयर करें और मोदी जी देखे एथेनॉल से देश को कितना फायदा है, देश के लोगों को कितना फायदा है, और एक मन की बात एथेनॉल के ऊपर मोदी जी करें। मोदी जी अगर कह देंगे कि एथेनॉल से देश के रेवेन्यू को फायदा है, देश के राजस्व को फायदा है, इंपोर्ट ड्यूटी कम होगा और गाड़ियों को फायदा है, देश के लोगों को फायदा है, हम खुशी खुशी 20% एथेनॉल अपनी गाड़ी में भरवाने के लिए तैयार है। और 20% है मेरा गाड़ी का कैपेसिटी, आप 30% भी डाल दीजिएगा तो हम खुशी खुशी तैयार है। मोदी जी एक बार आप बोल दीजिए एथेनॉल से देश को फायदा है। नहीं बोलेंगे मोदी जी, नहीं बोलेंगे, क्योंकि मोदी जी को पता है कि एथेनॉल से घाटा है। तो मोदी जी आप बोल दीजिए, हम लोग भरवा लेंगे। और बाकी हम लोग नितिन गडकरी का बात नहीं मानने वाले। मानने वाले आप लोग नहीं मानेंगे ना। और गडकरी जी 600 से ज्यादा प्रोजेक्ट डिले है आपके डिपार्टमेंट का, ऐसा इंटरनेट पे गूगल बाबा बताया, उस पे केस कीजिएगा, वो बताया। नहीं तो बोलिएगा कि भाई हमारा तो 599 प्रोजेक्ट डिले, आप 600 कैसे बोल दिए। नितिन गडकरी जी आपका मंत्रालय का 600 प्रोजेक्ट पूरे भारत में डिले चल रहा है। किसके मंत्रालय का? आपका मंत्रालय का। गूगल बाबा बता रहे हैं। अरे उस पर ध्यान दीजिए ना, काहे ला इथेनॉल पिला रहे हैं लोगों को और लोगों की गाड़ियों को।